नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है ना? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एकदम मस्त है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और देखो कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ये क्वेश्चन मोर ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है रादर देन वेक्टर का प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं आपको समय देता हूं, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, मैं जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है a carom 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen. Option A, from the center to the front edge, और option B है from the front edge to the hole, and option C है from the center to the hole. तो बच्चों ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे समझोगे आप लोग? डायग्राम बना के। ठीक है बच्चों, चलो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं। ठीक है बच्चों, ऐसा करता हूं मैं, ऐसे इसकी मदद लेता हूं अपने टैबलेट की। यस, बहुत बढ़िया, ये मेरा स्क्वायर बन गया है। अब इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं 4 फीट और 4 फीट है। ठीक है बच्चों, इस स्क्वायर के सेंटर पे क्या रखी है बच्चों? क्वीन रखी है। क्वीन कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है, बट मैंने चलो येलो कलर का बना दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि सर जी को कैरम खेलना नहीं आता। कैरम खेलना आता है बच्चों, एक टाइम पे चैंपियन भी रहा हूं, बट वो सारी बातें कभी और करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वीन सेंटर में रखी है। अब क्या है कि किसी बंदे ने, और कोई बंदा क्यों, मैंने इस क्वीन को मारा और क्वीन सामने वाले एज पे रिबाउंड करके होल पे आ गई, मतलब होल पे चली गई है। तो ठीक है भैया, मैंने बहुत बढ़िया शॉट मारा है। तो अब मैंने ये शॉट यहां से शॉट मारा। ठीक है बच्चों, और क्वीन ऐसे करके रिबाउंड करके इस पर्टिकुलर होल पे चली गई है। तो अब हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो ऑप्शन ए, ये वाला डिस्टेंस बताओ। ठीक है, ऑप्शन बी, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ये वाला डिस्टेंस बताओ। और ऑप्शन सी, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, ये डिस्टेंस बताओ। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पहले तो ऑप्शन ए निकालते हैं। तो ऑप्शन ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका एक बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगी बेसिकली, जो आपने बचपन में ही किया होगा और बहुत सारे आपने ट्राइंगल बनाए होंगे। तो ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन हमें इस डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल भी ना कन्फ्यूज़न ना हो। सो मैंने इस स्क्रीन को, समझिए, मैंने इस स्क्रीन को ऐसे मारा है। डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों, आपको पता है मिरर लॉ में पढ़ा होगा आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। वो बेसिकली बच्चों यहाँ फिजिक्स में भी ट्रू होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है, ठीक है ना, तो अगर जिस एंगल पे आपने मारा है तो उसी एंगल पे वो रिबाउंड करेगा। ठीक है, और ये एंगल बराबर होगा। तो अब इसका हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखिए बच्चों, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना बच्चों। तो अब इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्विवेलेंट है।
ये ट्राइंगल इक्विवेलेंट है, और चूंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है तो ये ट्राइंगल भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सारे ट्राइंगल इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगर मैं इसको एक और तरीके से इसको जोड़ देता हूं, मैं एक नए पेन से जोड़ता हूं, तो फिर ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों यहां पे 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, और 6 के 6 ट्राइंगल आपस में इक्विवेलेंट ट्राइंगल हैं। ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हमें समझिए ये साइड x है तो ये साइड भी x हो जाएगी, और फिर ये साइड भी x हो जाएगी, और हाफ ऑफ द स्क्वायर क्या है बच्चों? 2 फीट है। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 2 फीट। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3 फीट। तो हमें बेसिकली यहां पे x की वैल्यू आ चुकी है। अब बच्चों अगर हम इन ट्राइंगल 1, जो मैंने ट्राइंगल में 1 लिया है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है जिसपे इसकी वैल्यू है x, है ना, और ये वैल्यू है 2 फीट। हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों और x की वैल्यू 2/3 हमें पता है। ठीक है बच्चों। तो फिर इसका मतलब है हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे? 2 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है बच्चों। सो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस 4/9 अंडर रूट। इसका मतलब है 40/9 अंडर रूट। इसका मतलब है 2/3 रूट 10। जिन बच्चों को यहां तक समझ में आया है वो बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया हमें यहां तक समझ में आ गया है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो बच्चे एक बार फिर से मेरे वीडियो को रिवाइंड करके, क्योंकि रिबाउंड तो क्वीन होती है ना, तो रिवाइंड करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। सो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी बोलता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मतलब बेसिकली हमें बच्चों ये वाला ऑप्शन निकालना है, ये इसका और इसका, ये जो पूरा साइड है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं बच्चों, ये वाला, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो अब इसका मैं देता हूं, इसको मैं 7 नंबर देता हूं। ठीक है। इन ट्राइंगल 7, ठीक है बच्चों, जो कि कुछ ऐसा है, मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। उप्स, इसकी डायग्राम अच्छे से बनाना है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, इसकी साइड क्या है बच्चों? 4, क्योंकि हमें कैरम की एक साइड की जो लेंथ है वो पता है, और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, और फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस बार 2x 4/3 हो जाएगा। सो 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 16 है ना बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा 16/9 प्लस 16। तो अब इसको बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है फ्रॉम द सेंटर टू द होल। सो ठीक है, ये तो हमें पता है बच्चों, ये तो आपने बहुत आसानी से, तो इसमें तो आप मेरी मदद की भी जरूरत नहीं है आपको। तो चलो फिर भी मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये वाली साइड आपको पता है बच्चों, ये साइड कैसे निकलेगी? ये तो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ होता है, ये आपको पता है। सो फॉर ऑप्शन सी, डायगोनल क्या बच्चों? डायगोनल कैसे निकालोगे? 4 स्क्वायर, मतलब इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर का पाइथागोरस। सो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
और बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो √32/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2⁵ √2⁵/2 और ये हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2⁻√2 रह जाएगा और 2 स्क्वायर निकल जाएगा बाहर और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√2। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे बहुत बढ़िया, अपने आप को पैट करें पीठ में, वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको बच्चों, आपको ये क्वेश्चन खुद से पहले करना है और उसके बाद अपने मेथोडोलॉजी को मेरे मेथोडोलॉजी से मैच करिए। अगर आपका आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है तो बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, आपका आईआईटी और नाइट जो नीट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए